नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। एक बार फिर से दुनिया भर के कई देशों के बीच परमाणु परीक्षण करने की होड़ मच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी परमाणु परीक्षण करने का आदेश देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। यही नहीं बल्कि ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि उनके पास इतने परमाणु हथियार हैं कि जो पूरी दुनिया को 150 बार तबाह कर सकते हैं। दुनिया को परमाणु की तबाही में झोंकने वाले ट्रंप की इन तमाम बातों के बीच भारत के सबसे जिगरी दोस्त रूस ने बड़ा धमाका कर दिया है। रूस ने उस सबसे खतरनाक हथियार को उतार दिया है जिससे यूरोप के 75 करोड़ लोग खतरे में आ गए हैं। दरअसल रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 5000 साल पुराने एक ऐसे हथियार को एक्टिवेट कर दिया है जो ब्रिटेन, फ्रांस समेत यूरोप के कई मुल्कों का नामो निशान मिटा सकता है। दावा है कि पुतिन का यह खतरनाक हथियार सिर्फ 8 मिनट के अंदर ही नाटो के 32 देशों को खाक में मिला सकता है। चलिए आपको रूस के 5000 साल पुराने इस विनाशक हथियार के बारे में बताता हूं जिसकी दस्तक ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। दरअसल करीब 3.5 साल से लड़े जा रहे यूक्रेन युद्ध के बीच अचानक एक टाइमलाइन ने पूरे यूरोप में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि ये टाइमलाइन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने खुद जारी की है, जिसके तहत उन्होंने अपना सबसे खतरनाक हथियार दुनिया को दिखा दिया है। दावा है कि जैसे ही पुतिन ने अपना एक खौफनाक हथियार निकाला, नाटो के 32 देशों में खौफ भर गया। नॉर्वे डर के मारे कांपने लगा। फ्रांस ने अपनी नौसेना को अलर्ट कर दिया। ब्रिटेन रूस से बचने के इंतजाम करने लगा और जर्मनी, स्पेन जैसे मुल्क अमेरिका की चौखट पर दस्तक देने पहुंच गए। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर पुतिन ने ऐसा कौन सा हथियार निकाल लिया जिससे पूरे नाटो के हाथ पांव फूल गए। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या यूरोपियन के देशों के पास पुतिन के इस हथियार का कोई जवाब नहीं है, जो जर्मनी और स्पेन अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं। 32 देशों के होश उड़ा देने वाली इस खबर की पूरी डिटेल आज आपको बड़े ध्यान से देखनी चाहिए। चर्चा है रूस का यह हथियार यूरोप के कई देशों को समंदर में डुबो सकता है। जी हां, रूस का राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस ने पोसाइडन नाम के एक न्यूक्लियर टॉर्पीडो का टेस्ट किया है। दावा है ये टॉर्पीडो जब यूरोप के किसी भी देश की तरफ लॉन्च किया जाएगा तो इसके धमाके से उठने वाली समंदर में 200 फीट ऊंची लहरें उठेंगी और इतनी ऊंची लहरें रेडियो एक्टिव वाली लहरों से किसी मुल्क का नामो निशान मिट सकता है। पुतिन का पोसाइडन नाम का ये टॉर्पीडो कयामत लाने वाला हथियार बताया जा रहा है, जो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 100 गुना ज्यादा तबाही मचा सकता है। जिस सबमरीन से पोसाइडन टॉर्पीडो के टेस्ट किए जाने का दावा किया जा रहा है, वो सबमरीन रूस की सबसे विध्वंसक न्यूक्लियर सबमरीन बेलागोरोड है। पूरा अमेरिका बेलागोरोड के नाम से कांपता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इससे पोसाइडन टॉर्पीडो दागा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक पोसाइडन एक अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन की तरह काम करता है। करीब 24 मीटर लंबा ये न्यूक्लियर टॉर्पीडो 185 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने टारगेट को हिट कर सकता है। इस दौरान ये 2 मेगाटन का परमाणु बम अपने साथ ले जा सकता है। सोचिए, इतने ताकतवर न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ अगर ये टॉर्पीडो किसी मुल्क के समंदर से टकराएगा तो कितनी ऊंची एटमी सुनामी उठेगी। बस यही सोच सोचकर यूरोप घबरा रहा है। नाटो के लिए डरने की एक वजह यह भी है कि दुनिया के 80% तटीय शहर इसकी रेंज में आते हैं। ये आर्कटिक सागर से लॉन्च होकर प्रशांत महासागर तक कहीं भी पहुंच सकता है। 1000 मीटर तक गहराई में डाइव लगाने के कारण दुश्मन को इसकी मौजूदगी की भनक तक नहीं होती। इसीलिए ये यूरोप के साथ साथ अमेरिकी नेवी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। लेकिन जानकार मान रहे हैं कि रूस ने ब्रिटेन को सेट करने के लिए ये न्यूक्लियर टॉर्पीडो लॉन्च किया है। ब्रिटेन ही इसका पहला टारगेट इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन नाटो का अकेला ऐसा देश है जिसने हथियारों से यूक्रेन की सबसे ज्यादा मदद की है। बेशक अमेरिका ने यूक्रेन को फंडिंग ज्यादा की है। कुल मिलाकर दुनिया भर में परमाणु टेस्टिंग की गूंज के बीच रूस ने ऐसा धमाका किया है कि जिसने 32 देशों के साथ ही अमेरिका को भी हिलाकर रख दिया है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।